नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की 20 बड़ी खबरें। आज तारीख है 19 फरवरी 2026। गूगल की 1.2 लाख करोड़ की डील से लेकर भारत फ्रांस के बीच हुए महासमझौते और वर्ल्ड कप के रोमांच तक चलिए जानते हैं हर खबर विस्तार से। पीएम मोदी आज एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को संबोधित करेंगे। दुनिया के कई नेता और टेक कंपनियों के सीईओ जैसे सैम ऑल्टमैन, डेमिस हासाबिस और मुकेश अंबानी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने कल समिट का उद्घाटन किया था और आज मुख्य भाषण देंगे। भारत एआई को लोकतांत्रिक बनाने और संप्रभुता का सम्मान करने पर जोर दे रहा है। समिट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह समिट भारत को वैश्विक एआई हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। हजारों लोग पहुंचे हैं और रोबोट प्रदर्शन देख रहे हैं। भारत में आज से रमजान के रोजे शुरू। देश भर में आज 19 फरवरी से रमजान के पवित्र रोजे शुरू हो गए हैं। कल चांद दिखने के बाद यह घोषणा हुई। मुसलमान सुबह से शाम तक रोजा रखेंगे और 30 दिनों तक उपवास करेंगे। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत सभी बड़े शहरों में तैयारी पूरी है। मस्जिदों में तरावीह की नमाज शुरू हो गई है। सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रमजान का महीना शांति, दान और प्रार्थना का समय होता है। लोग एक दूसरे को रमजान मुबारक कह रहे हैं। यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करता है। भारत ने वेस्ट बैंक पर इजराइल की नीतियों की आलोचना की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की वेस्ट बैंक नीतियों की आलोचना करने वाले बयान पर दस्तखत कर दिए हैं। 100 से ज्यादा देशों के साथ भारत भी शामिल हो गया। बयान में कहा गया कि इजराइल के एकतरफा कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण है। भारत ने हमेशा दो राज्य समाधान का समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांति और स्थिरता जरूरी है। ये कदम भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाता है। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग विवाद पर माफी मांगी। एआई समिट में चाइनीज रोबोडॉग दिखाने पर गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने माफी मांगी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि उनका कम्युनिकेशन हेड बिना अनुमति बोल गया। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी ने रोबोडॉग हटा लिया। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई थी। अब यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम भारत की भावनाओं का सम्मान करते हैं। समिट में सुरक्षा और प्रोटोकॉल की जांच हो रही है। यह घटना एआई समिट के दौरान हुई और अब मामला शांत हो गया है। भारत बनेगा ग्लोबल एआई हब। सुंदर पिचाई का 1.2 लाख करोड़ का मेगा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की मुलाकात के बाद एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। गूगल भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश का बड़ा हिस्सा भारत और अमेरिका के बीच हाई स्पीड डेटा के लिए समुद्री केबल बिछाने और नए एआई डेटा सेंटर्स बनाने पर खर्च होगा। पीएम मोदी ने इसे विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम बताया है। पिचाई ने कहा कि भारत की डिजिटल शक्ति अब दुनिया का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत फ्रांस रक्षा महाडील। 3.25 लाख करोड़ में मिलेंगे 114 राफेल जेट। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों ने 3.25 लाख करोड़ रुपए की डिफेंस डील पर मुहर लगाई है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 114 नए राफेल फाइटर जेट मिलेंगे। खास बात यह है कि इनमें से अधिकांश विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। यह डील चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर भारत की वायु शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। इसके साथ ही दोनों देशों ने सबमरीन और मिसाइल तकनीक साझा करने पर भी सहमति। मध्य प्रदेश बजट। जी राम जी योजना और सिंहस्थ के लिए खजाना खुला। मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुए बजट में इस बार ग्रामीण विकास और आस्था का संगम दिखा। सरकार ने जी राम जी योजना के लिए 10,440 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ मेले के लिए भारी भरकम बजट जारी किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया है, जिसमें शिक्षा और महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जम्मू कश्मीर। हिमस्खलन के बाद भद्रवाह पठानकोट हाईवे पर आवाजाही शुरू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारी हिमस्खलन की वजह से बंद हुआ भद्रवाह पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग आज यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से बर्फ और मलबे को हटाकर रास्ता साफ किया। हाईवे बंद होने की वजह से सैकड़ों गाड़ियां और यात्री बीच रास्ते में फंसे हुए थे।
प्रशासन ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा शुरू करें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फ खिसकने का खतरा बना हुआ है। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर हमला, सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल की सीएम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आयोग पर चुनावों के दौरान पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ममता बनर्जी का कहना है कि आयोग के फैसले राज्य के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस कानूनी लड़ाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई कर सकता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर नई बहस छिड़ गई है। राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को 37 सीटों के लिए होगा मतदान। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इन सीटों के लिए 16 मार्च को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। ये सीटें उन सांसदों का कार्यकाल पूरा होने की वजह से खाली हो रही हैं जो विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है। उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नीट छात्रा मौत मामला, जहानाबाद में सीबीआई की 4 घंटे की सघन पूछताछ। बिहार के जहानाबाद में मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच की रफ्तार तेज कर दी है। आज सीबीआई की विशेष टीम ने छात्रा के परिजनों से करीब 4 घंटे तक लंबी पूछताछ की। अधिकारियों ने मौके से कुछ अहम डिजिटल सबूत और डायरियां भी जब्त की हैं। परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये केस सीबीआई को सौंपा गया था। एजेंसी अब छात्रा के कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की बारीकी से जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत, ग्रेप 2 की पाबंदियां हटाई गईं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार के बाद केंद्र सरकार ने ग्रेप 2 GRAP 2 के तहत लागू सख्त पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से चली तेज हवाओं और छिटपुट बारिश ने प्रदूषण के स्तर को काफी कम कर दिया है। अब डीजल जनरेटरों और कुछ निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक हट जाएगी। हालांकि ग्रेप 1 की सामान्य पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी, ताकि प्रदूषण को दोबारा बढ़ने से रोका जा सके। दिल्ली वासियों ने इस फैसले पर राहत की सांस ली है। एआई समिट, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा आज भारत पहुंचे। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक विशेष सत्र को संबोधित करेंगे, जहां ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एआई के फायदे और डिजिटल समानता पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। रोबोट विवाद, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट परिसर खाली करने का निर्देश। दिल्ली एआई समिट के दौरान एक तकनीकी प्रदर्शन में हुए विवाद के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन और रोबोटिक प्रदर्शन में हुई गड़बड़ी के बाद दिल्ली प्रशासन ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट परिसर खाली करने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में सुरक्षा और नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद अन्य प्रदर्शकों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे निर्धारित गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। चिकित्सा जगत में एआई का कमाल, स्वसा टूल खांसी से पकड़ेगा बीमारी। एआई इम्पैक्ट समिट में स्वसा नाम के एक क्रांतिकारी एआई टूल ने सबको हैरान कर दिया है। यह स्वदेशी टूल मरीज की केवल खांसी की आवाज सुनकर यह बता सकता है कि उसे फेफड़ों से जुड़ी कौन सी बीमारी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टीबी और अस्थमा जैसी बीमारियों की शुरुआती पहचान करने में 95% तक सटीक है। यह तकनीक उन दूर दराज के इलाकों के लिए गेम चेंजर साबित होगी जहां डॉक्टरों और जांच मशीनों की कमी है। विशेषज्ञों ने इसे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन बताया है। मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिका ने ईरान सीमा पर तैनात किए 50 फाइटर जेट। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान की सीमा के नजदीक अपने 50 अत्याधुनिक फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह तैनाती क्षेत्र में शांति बनाए रखने और अपने सहयोगियों को सुरक्षा देने के लिए की गई है। इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसी स्थिति की आशंका और गहरा गई है। ईरान ने भी अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी उकसावे का करारा जवाब देने की बात कही है। ट्रंप मोदी व्यापार वार्ता,
आयात शुल्क में 7% की कटौती की संभावना। भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता से बड़ी खुशखबरी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई चर्चा के बाद अमेरिका भारतीय उत्पादों पर लगने वाले आयात शुल्क को 25% से घटाकर 18% करने पर सहमत हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम और कपड़ा निर्यातकों को जबरदस्त फायदा होगा। यह डील दोनों देशों के बीच व्यापारिक घाटे को कम करने और आर्थिक रिश्तों को एक नई मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी। वॉशिंगटन में मोदी ट्रंप मुलाकात का नया शेड्यूल फाइनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा को लेकर वॉशिंगटन से नया शेड्यूल जारी किया गया है। पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी 1-to-1 मीटिंग होगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति और H-1B वीजा नियमों पर अहम चर्चा होने की उम्मीद है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस हाई प्रोफाइल यात्रा को सफल बनाने के लिए अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। अडानी ग्रुप का मेगा प्लान, डेटा सेंटर्स में अरबों के निवेश की तैयारी। अडानी ग्रुप ने भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर एक बड़ी निवेश योजना का खुलासा किया है। ग्रुप डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में अरबों रुपए खर्च करने जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत को डेटा स्टोरेज का ग्लोबल हब बनाना है। अडानी ग्रुप के इस निवेश से हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और भारत की डेटा संप्रभुता को मजबूती मिलेगी। कंपनी ने इसके लिए कई अंतर्राष्ट्रीय टेक दिग्गजों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की है। T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8 की सभी टीमें तय, अब होगा कड़ा मुकाबला। T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब दूसरे पड़ाव पर पहुंच गया है। ग्रुप स्टेज के मैच खत्म होने के बाद सुपर 8 की सभी 8 टीमें फाइनल हो गई हैं। अब इन टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा, जहां हर मैच सेमीफाइनल की रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों के बीच अब मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सुपर 8 के मैच अगले हफ्ते से शुरू होंगे, जिसे लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह है। तो ये थी आज की 20 सबसे प्रमुख खबरें। आपको हमारा न्यूज़ बुलेटिन